Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के YouTube वीडियो प्रोवाइडेड लगातार करा रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पर करा रहा हूँ। तो सारे लोग इसको ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखते जाएं। अभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट 1 चल रहा है। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं और कंसेप्ट भी बताया जा रहा है। कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि कंसेप्ट किसी भी बुक का कंसेप्ट जो है किसी भी बुक का एक ही होता है, क्वेश्चन डिफर होते हैं। तो क्वेश्चन कुछ दूसरे जो टॉप लेवल के होंगे उसको भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप अपना रिस्पांसिबिलिटी समझते हुए क्वेश्चन को लर्न करें, समझे और इसको बनाएं। जितना बनाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा। यदि वीडियो देखने पर तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन जब से आप अपने पेन से अपने हाथों द्वारा नहीं बनाएंगे तब से जो है समस्या बनी ही रहेगी। इसलिए ध्यान दें। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 निकाल लीजिए। इसमें अभी तक बताए गए थे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में जो है फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया गया था। इसमें एक्सरसाइज में इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसमें दिया गया x/2 प्लस 2i/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू ये जो 3 दिया गया। इस प्रकार से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करना हम चाहें तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं। यदि इसमें हम देखिए x/2 को करना चाहे या इसको, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे 2, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो अब 2 से मल्टीप्लाई तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें 2x/2 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 × 2 यानी सिर्फ x हो जाएगा। आई हो जाएगा 4/3 × i हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 to the 4 4/3 ये हो जाएगा -2। नीचे तो ये y का सेम होगा। इसके बाद y/3 है, i है 3। अब हम क्या काम करेंगे कि x का कोएफिशिएंट सेम आता है, इसीलिए ये इक्वेशन जो है थर्ड आ गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको माइनस किए, सेकेंड फ्रॉम थर्ड से माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, इसको हम ऐड करते हैं 4/3 y प्लस y/3 ऐड करते हैं। ये माइनस तो ये भी माइनस, यदि ये -5 होगा, ये हम y कॉमन ले लिए, ये 4/3 प्लस 1/3 ये हो गया -5, तो ये y हो गया 415/3 हो गया। तो इस प्रकार से -5 ये हो गया y इक्वल टू ये -5 ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा
यानी ये डिवाइड है 5/3, ये डिवाइड में है 5/3 तो मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएंगे -3/1, यानी y इक्वल टू -3 हो गया। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, y इक्वल टू -3। इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, या किसी में भी पुट कर सकते हैं, सेकेंड में पुट कर ले क्योंकि छोटा है। x - y/3 ये जो है, यानी x का वैल्यू y का वैल्यू -3 है अपॉन ये 3, ये हो गया 3। इसके बाद x + 3/3 है, ये ध्यान दीजिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 तो x + 1 ये हो गया 3। तो इसका मतलब ये है ये 1 साइड जाएगा, x = 2 आ जाएगा, x = 2 y = -3। ये क्लीन समझ में आ रहा है, माइनस पर 3 से 3 कटा 1 आया, इसको इधर कर दिए तो निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, इसके बाद जो है हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका और जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हैं उसको आसानी से बना लेना होगा, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे, यानी 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, 2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करनी होगी। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, यानी ये जो है एलिमिनेशन से अभी बना, सब्स्टिट्यूशन से खुद आपको बनाना होगा जो पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है। एक वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट अप करना। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए गए हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम समझेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम का ये हम अलजेब्रिक फॉर्म खुद से देंगे और उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज कर खुद से बनानी होगी। अब एग्जाम में किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या जो है कभी ये एग्जाम में नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से बनाइए, तो इसके लिए कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है कि वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं और इस वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में करना है। यदि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं, आप लोग भी अपने बुक में देखें। तो ध्यान दीजिए क्या दिए गए हैं, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूस होकर 1 हो जा रहा है। It becomes 1/2, वह 1/2 हो जाएगा यदि if we only add 1 to the denominator, यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, डिनोमिनेटर में यदि सिर्फ 1 ऐड कर दिए जाए तो वह फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन निकालना है। लेट the numerator of the fraction be x मानिए, let numerator of the fraction be x and denominator be y। डिनोमिनेटर को y मान लिए, न्यूमरेटर को x मान लिए। देन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x/y हो जाएगा। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
फ्रैक्शन इज इतना x बाई। अब हम कंडीशन फर्स्ट में चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट में क्या दिए गए हैं कि ये फ्रैक्शन x बाई वाई है, इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसा स्थिति है, तो यह जो है यह फ्रैक्शन 1 मिला कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये तो रूल है, तो x प्लस 1 हो जाएंगे, ये y माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई, ये माइनस 1 x माइनस वाई, ये हो जाएंगे माइनस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद कंडीशन सेकंड में चलते हैं, यानी कंडीशन सेकंड में चलते हैं। कंडीशन सेकंड में क्या है ध्यान दीजिए कि इस फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है x बाई वाई, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो यह जो है न्यूमरेटर में कोई काम नहीं, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो फिर क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये y प्लस 1, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपलीफाई कर लेंगे या मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज कर लेंगे, यानी एक वेरिएबल तो इक्वल है कि y वाला, उसको जो है यदि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम यूज कर मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज कर सिंपलीफाई कर लेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आसान है, किसी एक वेरिएबल को कोएफिशिएंट को बराबर करना है, यदि पहले से बराबर है तो ठीक है। इसमें देखिए पहले से ही बराबर है, y का कोएफिशिएंट -1, इसमें -1, अब सिर्फ माइनस कर देना है तो y वाला कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। जिसके बाद हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे। अब इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को देखिए। 2 में जो है सेकंड क्वेश्चन दिए गए, अब 2 में दिया गया है, 2 में सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्या दिए गए हैं इसको ध्यान दें। ये दिए गए हैं कि 5 years ago, 5 बरस पहले, 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। 5 बरस पहले की बात है, 5 बरस एगो नूरी जो है 3 गुनी थी अब सोनू के एज का, सोनू का एज का 3 गुनी था। 10 years लेटर, 3 बरस के बाद देखा गया कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज का ट्वाइस। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी का एज कितना है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी, नूरी पहले लिखा है तो नूरी का हम मान लेते हैं नूरी बी x ईयर एंड दैट आपका मतलब प्रेजेंट एज, दैट ऑफ सोनू बी वाई ईयर। समझ में आ गया कि प्रेजेंट एज जो है नूरी का x ईयर और प्रेजेंट एज सोनू का y ईयर समान है। अब कंडीशन फर्स्ट में चलते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट दिया गया है, कंडीशन फर्स्ट है कि 5 years ago, 5 year एगो यानी 5 बरस पहले, यानी इसमें भी 5 माइनस करेंगे और इसमें भी 5 माइनस करेंगे। यदि दोनों का प्रेजेंट एज दिया है तो 5 बरस पहले चलने के लिए दोनों में से 5 माइनस करना होगा। तब इसके बाद कह रहा है कि जो नूरी का एज है वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज का जो है 3 टाइम्स के इक्वल। इसका मतलब x - 5, ये हो गया 3 y, ये हो गया 50।
तो x माइनस ये 3y, x माइनस 3y ये हो गया -15, ये हो गया +5। x माइनस 3y ये हो गया -15 और +5, तो ये हो गया -10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसके बाद कंडीशन सेकेंड में चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट हो गया, कंडीशन सेकेंड में चलते हैं। इसमें क्या दिए गए हैं कि यानी 10 इयर्स लेटर, यानी आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर तो x + 10 हो जाएगा और y + 10 हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एज में ही ऐड करेंगे कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी इसका जो एज है इसके 2 गुना के सीध बराबर है, यानी इसके सीध जो है 2 गुना के बराबर है। तो यानी x + 10 ये हो गया 2y, ये हो गया 20। फिर इसके बाद ये x - 2y हो गया, ये 20 में से 10 गया 10, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। कोई एक वैल्यू बराबर, यानी x का वैल्यू इसमें बराबर है ही, माइनस कर देना होगा, x का वैल्यू आएगा वैसे ही पाएगा, दोनों का एक आराम से निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में ये है, अगले क्वेश्चन में इस प्रकार से दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर है, उसमें डिजिट का सम जो दिया है वह 9 दिया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर, इसके डिजिट का सम 9। Also 9 टाइम दिस नंबर इज, यानी फिर कह रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस 2 डिजिट नंबर का 9 टाइम्स जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सल, यानी जो नया नंबर आएगा उसके ट्वाइस, यानी 9 टाइम्स द नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स जो है, जो नया नंबर रिवर्स करने के बाद बनेगा उसके 2 गुने के बराबर है। तो फाइंड द नंबर, वह नंबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि पहले 2 डिजिट नंबर है तो इसमें यूनिट डिजिट 10th डिजिट मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, let unit digit of 2 digit number be x and 10th digit be y, then 2 digit number, 2 digit नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, या यूनिट डिजिट एक है इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए, आप प्लस 10th डिजिट में जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कि हम ले लिए 27 एक नंबर, तो 27 नंबर कैसे बना, यूनिट डिजिट 7 है उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 10th डिजिट जो है 2 है इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब तो ऐसे हुए हैं। देखिए समझ में आ रहा है। वैसे ही यूनिट डिजिट एक में 1 से मल्टीप्लाई और 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और ऐड किया, तो इस प्रकार से यह नंबर बना। ये जो नंबर है ये 2 डिजिट नंबर आ रहा है। फिर इसके बाद जो है
न्यू नंबर यानी डिजिट को रिवर्स कर दिए जाए, जब डिजिट को रिवर्स कर दिए जाए तो न्यू नंबर क्या होता है, यानी न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर बिकम, देखिए ये हो जाएगा, ये 10x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 3y, क्योंकि यूनिट डिजिट पर है उसमें 1 से मल्टीप्लाई, 10 से डिजिट पर है, क्योंकि नया नंबर उल्टा कर दिया है, यूनिट डिजिट को 10 पर, 10 को जो है 1 पर, तो नंबर ऐसे ही उल्टा बन जाएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब कंडीशन फर्स्ट में चलते हैं। क्या दिया गया है कि अब इसमें दिए गए डिजिट का सम 9, यानी x + y = 9, दो डिजिट, एक तो x है एक तो y है, दोनों डिजिट का सम 9, तो एक तो इक्वेशन नहीं बनेगा। इसके बाद कंडीशन सेकंड ले लेते हैं। कंडीशन सेकंड में देखते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है ये वाला, उस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, यानी इसमें दिया है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स जो है, जो रिवर्सिंग से बना नंबर है उसके 2 टाइम्स के बराबर है, उसके जो है 2 टाइम्स के बराबर है। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। अब कैलकुलेशन कर दिए जाए तो ये हो जाएगा 90, y ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 20x, ये हो गया 2y। तो क्लियर, x को x वाले में कैलकुलेशन करो। 90 में से ही y कर लिए, कितना हो गया 90 में से तो 88y, 20 में से 9 गया या 11x हो गया। ये तो क्लियर है, 11 से 8 बार, यानी x = क्या आया 8y आया, x = 8y आ गया है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकंड ऐसे बना लें, यानी x - 8y = 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x का वैल्यू, x कोएफिशिएंट बराबर है, इसको हम माइनस कर लेंगे तो y का वैल्यू आएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करते ही x और y का आंसर प्राप्त हो, x और y आएगा। जब x और y आ जाएगा तो हम नंबर क्या है 10y + x करेंगे, तब 2 डिजिट का नंबर होगा। x और y का नंबर आएगा, इसके बाद 2 डिजिट का नंबर प्राप्त करने के लिए 10y + x का वैल्यू, इस पर जो x y का आएगा इस पर रखना होगा, तब जो है आपका 2 डिजिट नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन दे पाएंगे। तो दैट्स ऑल, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूर ऐसा करें।